नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। किस राज्य सरकार ने राज्य के लिए 3 राजधानियों के निर्माण की मंजूरी दी है? तो इसका जो उत्तर है वह आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। उनका क्या नाम है? तो उनका नाम अमरावती, विशाखापत्तनम और कुर्नूल है। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को केंद्र सरकार ने कब लागू किया? तो केंद्र सरकार ने CAA को 10 जनवरी 2020 को लागू किया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है CAA को लागू करने वाला। गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि जो थे वह ब्राजील के राष्ट्रपति जायर मेसियास बोल्सोनारो जी थे। किस राज्य की कैबिनेट ने वहां के विधान परिषद को समाप्त करने की मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने विधान परिषद को समाप्त करने की मंजूरी दी है। भारत सरकार और असम सरकार ने किस जनजाति समूह के साथ त्रिपक्षीय समूह के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह है बोडो जनजाति के साथ समझौते किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट को लोगों का मौलिक अधिकार बताया है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यह आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा है। इसके मूल अधिनियम में संशोधन कब किया गया था? तो इसके मूल अधिनियम में 2018 में संशोधन किया गया था। केंद्र सरकार ने बजट 2020-21 में कितने रुपए की आय का लक्ष्य रखा है? तो केंद्र सरकार ने बजट के लिए में 22.46 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा आय का। केंद्र सरकार ने बजट 2020-21 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा है? तो जो लक्ष्य रखा गया है वह 3.5% रखा गया है घाटे का लक्ष्य। हाल ही में अंबुबाची मेले का आयोजन कोविड-19 के चलते रोका गया। यह किस राज्य में आयोजित होता है? यह जो है मेला अंबुबाची मेला असम राज्य में आयोजित होता है। हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड ने अपने प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना है? तो जर्मन बुक ट्रेड ने अमर्त्य सेन को प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार 2020 के लिए चुना है। भारत सहित कितने देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बने हैं? तो कुल 5 अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। केंद्र सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाया है, उसका क्या नाम है? तो उस ट्रस्ट का जो नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में रवनाही नामक जगह पर मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन किसे देने का फैसला किया है? तो वह सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने का फैसला किया है। राष्ट्रीय मेडिकल आयोग NMC के प्रथम चेयरमैन कौन बने हैं? NMC के प्रथम चेयरमैन सुरेश चंद्र शर्मा जी बने हैं। 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष वोल्कान बोजकिर जी को बनाया गया है। हाल ही में 150 अरब डॉलर मार्केट कैप वाली भारत की कौन सी कंपनी बन गई है? तो 150 अरब डॉलर मार्केट वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गई है। केंद्रीय जनजाति मामले मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश को 6वें अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव रखा है। तो यह जो प्रस्ताव रखा गया है यह लद्दाख के लिए रखा गया है। चिकित्सा गर्भपात संशोधन अधिनियम के तहत गर्भपात के लिए अधिकतम समय सीमा कितनी रखी गई है? तो जो इसकी समय सीमा रखी गई है वह 24 सप्ताह रखी गई है। हाल ही में G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो G20 के शिक्षा मंत्री जो बैठक की अध्यक्षता जो है वह सऊदी अरब ने की है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो प्रथम स्थान पर जापान है। हाल ही में अफ्रीकी संघ की तीसरी बैठक का आयोजन किस देश में हुआ है? तो अफ्रीकी संघ की तीसरी बैठक का आयोजन जो है वह इथियोपिया में ही हुआ है। हाल ही में ICC अंडर 19 क्रिकेट कप किस देश ने पहली बार जीता है? तो पहली बार बांग्लादेश ने जीता है अंडर 19 वर्ल्ड कप। हाल ही में अंतरिक्ष में 328 दिन रहकर धरती पर लौटी अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? तो उनका जो नाम है उनका नाम क्रिस्टीना कोच है।
हाल ही में आयुध कारखाना बोर्ड ने भारतीय सेना को पहली अपग्रेडेड आर्टिलरी गन सौंपी है। उसका क्या नाम है? तो उसका जो नाम है वह सारंग है। नागोबा जात्रा आदिवासी त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो यह जो त्यौहार नागोबा जात्रा यह तेलंगाना में मनाया गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने लाल किले में भारत पर्व 2020 कब से कब तक आयोजित किया है? तो यह जो पर्व है यह 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के मध्य आयोजित किया गया था। फरवरी 2020 में नई दिल्ली में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन की थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम थी वह न्यायपालिका और बदलती दुनिया उसकी थीम थी। असम गैस रिसाव की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसके जो अध्यक्ष हैं वह जस्टिस बीपी कटेकी जी हैं, असम गैस रिसाव के। केंद्र सरकार ने बजट 2020-21 में कितने रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है? तो केंद्र सरकार ने जो बजट खर्च करने का लक्ष्य रखा है वह 30.42 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र बनाने का ऐलान किया। इसमें कुल कितने सदस्य होंगे? तो इसमें कुल 15 सदस्य होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है। यह एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो यह जो कुशीनगर एयरपोर्ट है यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। हाल ही में विश्व के 10 बड़े एक्सचेंज में भारत का कौन सा स्टॉक एक्सचेंज शामिल हो गया? तो भारत का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज टॉप 10 एक्सचेंज में शामिल हो चुका है। भारत के बाहर प्रथम योग विश्वविद्यालय किस देश में खोला गया है? तो यह जो विश्वविद्यालय है यह अमेरिका में खोला गया है। हाल ही में FATF ने किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा? तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में FATF ने बरकरार रखा है। हाल ही में बिम्स्टेक का 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो बिम्स्टेक का जो 2 दिवसीय सम्मेलन है वह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। हाल ही में जाति एकता को अनिवार्य बनाने वाले विधेयक किस देश में पारित हुआ? तो यह जो विधेयक है यह तिब्बत में पारित हुआ है। हाल ही में बांग्लादेश में आकाशवाणी मेट्रो सेवा तथा कोलकाता में बांग्लादेश रेडियो बेतार का प्रारंभ हुआ है। तो यह जो 14 जनवरी 2020 को प्रारंभ हुआ है। जनवरी 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में किस ईरानी जनरल की मृत्यु हुई है? तो अमेरिकी ड्रोन हमले में कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मृत्यु हुई है। भारत द्वारा जारी नए भू राजनीतिक नक्शे में काला पानी क्षेत्र पर विवाद किस देश के साथ है? यह जो विवाद है वह नेपाल देश के साथ है। हाल ही में किस बंदरगाह की 150वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट व बंदरगाह गान लॉन्च किया है? तो कोलकाता बंदरगाह के 150वीं वर्षगांठ पर मोदी जी ने किया है। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सप्ताह का आयोजन कब किया गया है? तो यह जो आयोजन है 20 से 26 जनवरी के मध्य इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया था? जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली और सुषमा जी को मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। यह जो क्वेश्चन है यह समीक्षा अधिकारी में कल पूछा गया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ने 2019 के लिए किसे हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो यह संविधान जो वर्ड है उसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2019 के लिए हिंदी ऑफ द वर्ड चुना है। भारत और अमेरिका के मध्य दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता किस शहर में आयोजित हुई है? तो यह जो वार्ता है यह वाशिंगटन DC में आयोजित हुई है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किस भारतीय को दिया गया है? तो यह जो पुरस्कार है यह किरण मजूमदार शॉ जी को प्राप्त हुआ है। हाल ही में भारतीय वायुसेना के कौन से लड़ाकू विमान को रिटायर किया गया है? तो अभी हाल ही में MiG-27 को रिटायर किया गया है। 2022 में होने वाले भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान मिशन का क्या नाम रखा गया है? तो इसके जो मिशन का जो नाम रखा गया है वह गगनयान रखा गया है। और विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा कौन सी है? तो अब वह है हिंदी है तीसरी भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली। रायसीना डायलॉग 2020 की थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम थी वह नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी इसकी थीम थी। केंद्र सरकार ने बजट 2020-21 में इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 5 साल में कितने रुपए का निवेश की घोषणा की है?
तो 1 लाख करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा की है। विधानसभा ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो यह है पुदुचेरी है, जो केंद्र शासित प्रदेश बना है नागरिकता के खिलाफ बिल पास करने वाला। हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को संयुक्त राष्ट्र ने सम्मानित किया है? तो केरल के स्वास्थ्य मंत्री को संयुक्त राष्ट्र ने सम्मानित किया है। हाल ही में देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो हाल ही में बिमल जुल्का जी देश के मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह जो आयोजन है वह बेंगलुरु में किया गया है। हाल ही में अंतरिक्ष में उपग्रहों के मलबे व अन्य खतरों से सुरक्षित रखने के लिए किस प्रोजेक्ट के तहत 33.30 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है? तो यह जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है प्रोजेक्ट नेत्र, के तहत 33.3 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। नागरिकता संशोधन अधिनियम लोकसभा में कब पारित हुआ है? तो यह जो लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। फॉर्च्यून इंडिया 500 की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है? तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है फॉर्च्यून इंडिया 500 में शीर्ष पर स्थान अपना बनाई हुई है। भेल ने अपनी पहले लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना कुड्डालोर जिले में शुरू की है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 2022 तक सभी गांवों को ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध करवाने हेतु कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो जो इस मिशन का नाम रखा गया है वह राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन इसका नाम रखा गया है। हाल ही में देश के हथियारों को सबसे बड़ी प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह जो आयोजन है यह लखनऊ शहर में आयोजित किया गया है। यह भी प्रश्न आपके समीक्षा अधिकारी में कल पूछा गया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने क्लाइमेट इमरजेंसी वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 का आयोजन किस शहर में हुआ है, किस देश में हुआ है? तो यह स्पेन में हुआ है COP25 का आयोजन। दादर नगर हवेली और दमन और दीव के विलय के पश्चात केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वह अब कितनी हो गई है? तो वह जो कुल संख्या है वह आपकी 8 हो गई है। किस रॉकेट द्वारा रिसैट 2 BR-1 और 9 वाणिज्यिक उपग्रहों को श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है? तो PSLV C-48 से यह प्रक्षेपित किया गया सारे उपग्रह। केंद्र सरकार द्वारा मातृ मृत्यु दर और नवजात शिशुओं की मौत रोकने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो उस योजना का जो नाम है वह सुमन योजना है। अमेरिका के प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 में किसे चुना गया है? तो यह ग्रेटा थनबर्ग जी को चुना गया है। 2021 की जनगणना कितनी भाषाओं में होगी? तो 2021 जो जनगणना होगी वह कुल 16 भाषाओं में होगी। SPG संशोधन विधेयक 2019 पारित होने के बाद अब SPG सुरक्षा केवल दी जाएगी, सिर्फ प्रधानमंत्री को SPG सुरक्षा दी जाएगी। अब मिस वर्ल्ड 2019 टोनी एन सिंह बनी हैं, तो यह किस देश की हैं? तो वह जो है जमैका की टोनी एन सिंह जी हैं जो मिस वर्ल्ड बनी 2019 की। सभ्यताओं का गंगा वोल्गा नामक संवाद 22 जनवरी 2020 को किस शहर में आयोजित किया गया है? तो यह जो आयोजन है यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। भारत के पहले CDS कौन बने हैं? भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत जी बने हैं। हाल ही में झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है हेमंत सोरेन। OBC बैंक और यूनाइटेड बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है? तो इन दोनों बैंकों का जो विलय हुआ है वह पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है। हाल ही में रूस में आयोजित होने वाले विजय दिवस परेड में भारत की ओर से कौन शामिल हुआ है? तो इस विजय परेड में भारत की तरफ से राजनाथ सिंह शामिल हुए हैं। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1100 साल पुराने शिवलिंग की खोज किस देश में की है? तो 1100 साल पुराने शिवलिंग की खोज वियतनाम में की है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने। हाल ही में 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड ए सेल्फ रिलियंट इंडिया नामक बुकलेट किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो यह बुकलेट जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जारी किया है। हाल ही में भारत के पूर्वी तट, भारत के यहाँ पे पश्चिमी होगा,
भारत के पश्चिमी तट पर एक चक्रवाती तूफान निसर्ग विकसित हुआ है। निसर्ग का नाम किस देश ने दिया है? तो यह जो नाम है यह बांग्लादेश ने दिया है और ये जो यहाँ पे पश्चिमी तट पे आया था होना चाहिए। भारत का इस साल का 2020 का पहला उपग्रह 17 जनवरी को लॉन्च हुआ, उसका नाम क्या था? उसका जो नाम है GSAT-30 इसका नाम है। भारत का पहला जो उपग्रह 2020 में छोड़ा गया था उसका जो नाम है वह GSAT-30 उसका नाम है। ब्रिक्स के 11वें शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम थी नवोन्मेषी भविष्य के लिए आर्थिक विकास, इसकी थीम थी। नो वन इज टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस पुस्तक के लेखक कौन है? इसके जो पुस्तक के लेखक हैं, इनकी लेखिका हैं बल्कि, वह ग्रेटा थनबर्ग ने लिखा है इस बुक को। किस भारतीय स्पिनर एक दिवसीय मैचों में 2 बार हैट्रिक लेने वाले पहला भारतीय बना है? तो 2 बार हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय जो बने हैं उनका नाम कुलदीप यादव जी है। नाटो का 30वां शिखर सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ है? यह जो 30वां शिखर सम्मेलन है यह लंदन में संपन्न हुआ है। हाल ही में अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधक इकाई किसके द्वारा विकसित की गई है? तो यह जो इकाई है यह DRDO द्वारा विकसित की गई है, अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधक इकाई। हाल ही में किस कंपनी ने लघु संगीत वीडियो बनाने के लिए कोलैब नामक ऐप लॉन्च किया है? तो यह जो ऐप है यह फेसबुक ने लॉन्च किया है। हाल ही में एडिडास के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो जो नए ब्रांड एम्बेसडर बनी है वह मानसी छिल्लर जी बनी है। फोर्ब्स की 2020 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में एकमात्र भारतीय कौन शामिल है? तो उस लिस्ट में भारत के अक्षय कुमार जी शामिल हैं। इस वर्ष पद्म विभूषण कितने हस्तियों को दिया गया है? इस वर्ष जो पद्म भूषण है यह 7 हस्तियों को दिया गया है। हाल ही में अजय वॉरियर्स 2020 भारत और किस देश के संयुक्त अभ्यास है? तो यह भारत और ब्रिटेन के मध्य का संयुक्त अभ्यास का नाम है। हाल ही में दिल्ली विधानसभा में चुनाव में आप पार्टी ने कितनी सीट जीतकर सरकार बनाई है? तो आप पार्टी ने कुल 62 सीट जीतकर सरकार बनाई है। केंद्र सरकार ने बजट 2020-21 में कितनी रकम का विनिवेश का लक्ष्य तय किया है? तो इसका जो आंसर होगा वह आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हाल ही में 21 जून को हुए कुंडलाकार सूर्य ग्रहण को किस और नाम से जाना जाता है? इसका जो दूसरा नाम है वह रिंग ऑफ फायर इसका दूसरा नाम है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो स्थान है वह 84 है और जो पहले स्थान पर वह जापान आपको ऊपर बता दिया गया है। हाल ही में हरियाणा कैबिनेट ने प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में हरियाणा की युवाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वह 75% आरक्षण देने की बात की गई है। किन 2 देशों के मध्य एकीकृत चेक पोस्ट जोगबनी विराटनगर में उद्घाटन किया गया है? तो यह भारत और नेपाल के मध्य जो है इसका उद्घाटन किया गया है। पुर्तगाल के राष्ट्रपति से हुए समझौते में राष्ट्रीय नौवहन धरोहर का संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह जो धरोहर है यह गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कर रिकॉर्ड बनाया है? तो इसने कुल 3979 किलोमीटर का राजमार्ग बनाया है। नासा ने किस वर्ष तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मानव आधारित बेस कैंप आर्टेमिस स्थापित करने की योजना के बारे में घोषणा की है? तो यह 2024 तक बनाने की घोषणा की है इन्होंने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सभी सांसदों के वेतन में 1 साल तक कितने प्रतिशत की कटौती करने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वह 30% हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर एक सड़क का निर्माण किया है? तो यह जो है इजराइल देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर एक सड़क का निर्माण किया है। हाल ही में रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक FPI के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश की सीमा को वित्तीय वर्ष 2020-21 में बकाया स्टॉक के कितने प्रतिशत कर दिया है? तो यह कुल 15% कर दिया है। इसका जो उत्तर होगा 15% हो जाएगा। हाल ही में लोकप्रिय मौसम ऐप डार्क स्काई का अधिग्रहण किसने किया है? तो डार्क स्काई जो अधिग्रहण है वह एप्पल कंपनी ने कर लिया है। हाल ही में सामुदायिक रसोई को जियो टैग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका जो उत्तर है वह उत्तर प्रदेश है। सामुदायिक
रसोई को जियो टैग करने वाला। डॉक्टर हर्षवर्धन किस संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे? तो इसका जो उत्तर होगा वह WHO के कार्यभार संभालेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसके जो महानिदेशक बनी हैं वह वी विद्यापति जी बनी हैं। 2022 AFC महिला एशिया कप की मेजबानी कौन देश करेगा? तो इसकी जो मेजबानी है वह भारत करेगा 2022 में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2020 में प्रथम स्थान किस देश का रहा है? तो इसमें जो प्रथम स्थान है वह स्वीडन का रहा है। इंडियन एयरफोर्स मालदीव की मदद के लिए 6.2 टन जरूरी सामान को किस ऑपरेशन के तहत पहुंचाया है? तो जो उस ऑपरेशन का नाम है उसका ऑपरेशन संजीवनी है, उस ऑपरेशन का नाम। हाल ही में भारतीय रेलवे की किस निर्माण इकाई ने 2020 में 431 रेल इंजनों का निर्माण कर लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो यह चितरंजन लोकोमोटिव वर्क ने लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। मिमियर्स एंड मैनिफॉर्मेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो यह जो पुस्तक है वह जिम कैरी जी ने लिखी है। 11 अप्रैल को किनकी जयंती पर राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस मनाया जाता है? तो यह जो मातृत्व दिवस है यह कस्तूरबा गांधी के जन्मदिन पर मनाया जाता है, उनके उपलक्ष्य में। आत्मनिर्भर भारत के तहत केंद्र सरकार ने मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए पैकेज की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। हाल ही में विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड 2019 का किताब किसे मिला है? यह जो किताब है यह बेन स्टोक्स जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं यह उन्हें प्राप्त हुआ है। जून 2020 कहाँ होने वाले G7 शिखर सम्मेलन को स्थगित किया गया है? यह जो सम्मेलन है यह अमेरिका में होने वाला था, उसे स्थगित कर दिया गया है। FIR आपके द्वार नामक योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो यह जो योजना है यह मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। उत्तर मैसेडोनिया आधिकारिक रूप से नाटो का कौन सा सदस्य बन गया है? यह नाटो का 30वां सदस्य बना है मैसेडोनिया, उत्तर मैसेडोनिया। भारत की पहली बायो वैक्यूम टॉयलेट ट्रेन कौन सी बनी है? तो इस ट्रेन का जो नाम है वह कालका शताब्दी है। MACS 4028 किस अनाज की एक फोर्टिफाइड किस्म है? यह जो है गेहूं की एक किस्म है। विश्व तपेदिक 2020 का विषय क्या है? इसका जो विषय है, इसकी जो थीम है इट्स टाइम, इसकी थीम है। वॉलमार्ट इंडिया के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? वॉलमार्ट इंडिया के जो प्रमुख कार्यकारी अधिकारी जो बने हैं उनका नाम समीर अग्रवाल जी है। स्वयं भारत के किस मंत्रालय की एक पहल है? यह जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल स्वयं है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुफ्त भोजन मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री दादी रसोई शुरू की है? तो यह जो योजना है यह झारखंड सरकार ने शुरू की है। हाल ही में चीन में होने वाली यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का कौन सा सत्र स्थगित कर दिया गया है? यह जो 44वां सत्र होने वाला था उसको स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने फसल वर्ष 2020-21 में कितने करोड़ टन अनाज उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो जो कुल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है वह 29.83 करोड़ टन का रखा गया है। हाल ही में ऑर्डर बुक, इन्वेंटरी और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण किस संस्था द्वारा किया गया एक सर्वेक्षण है? तो यह जो सर्वेक्षण है यह RBI रिजर्व बैंक ने करवाया था। हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह इसके विरोध में केरल पहला राज्य बना है संशोधन के। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल कौन संभालेंगे? तो यह श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी कुमार संगकारा जी हैं जो अपना दूसरा कार्यकाल संभालेंगे। हाल ही में वीडियो कॉलिंग ऐप कैचअप किसने लॉन्च किया है? तो यह जो कैचअप नाम का एप्लीकेशन है यह फेसबुक ने लॉन्च किया है। जनवरी 2020 गणतंत्र दिवस परेड में प्रस्तुत झांकी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है वह असम की झांकी को प्राप्त हुआ है। हाल ही में सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री वय वंदना योजना PMVVY को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है?
तो यह योजना 3 साल के लिए बढ़ा दी गई है। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है? तो इसमें जो भारत का स्थान रैंकिंग है वह 142 है, 142वीं रैंक है भारत की। हाल ही में ग्लोबल एडिशन अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो यह जो अवार्ड है यह टाटा पावर को प्रदान किया गया है। केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना किसके लिए लॉन्च की गई है? तो यह जो स्ट्रीट वेंडर हैं यह उसके लिए लॉन्च की गई है। केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना जो है स्ट्रीट वेंडरों के लिए लॉन्च की है। जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किस भारतीय को सम्मानित किया है? तो थोंगजाम धबाली सिंह जी को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है जापान ने। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह है। हाल ही में किस संगठन ने नाबार्ड सिडबी एएचबी को 5,000 करोड़ सहायता देने की घोषणा की है? तो यह सहायता आरबीआई देगा। हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ई लर्निंग सामग्री उपयोग के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो इन्होंने विद्यादान 2.0 शुरू किया है। मानव संसाधन ने, केंद्रीय मानव संसाधन ने। हाल ही में रिलायंस जियो ने अपने 9.9% साझेदारी किसे बेची है? तो यह फेसबुक ने अपनी साझेदारी रिलायंस जियो के साथ की है 9.9% खरीद कर। विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल के बीच मनाया जा रहा है। उसकी थीम क्या है? जो इसकी थीम है वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल, इसकी थीम है। हाल ही में विश्व बैंक के अनुसार भारत में विदेशों से भी जाने वाले धन में 2020 के दौरान कितने प्रतिशत गिरावट आने का अनुमान लगाया गया है? यह 23% गिरने का अनुमान लगाया गया है। हाल ही में देश में की पहली मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च डायग्नोसिस लेबोरेटरी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो यह जो उद्घाटन है यह हैदराबाद में किया गया है। हाल ही में दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरि योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो यह योजना जो है असम सरकार ने शुरू की है, धन्वंतरि योजना। हाल ही में कोड़े मारने की सजा खत्म करने की घोषणा किस देश ने की है? तो यह जो घोषणा है यह सऊदी अरब ने की है, कोड़े मारने को खत्म करने की सजा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA की स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय कहाँ होगा? तो जो इसका मुख्यालय होगा वह गांधीनगर गुजरात में होगा। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र में 10 बैंकों का विलय कर 4 बड़े बैंक हो जाने से अब देश में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है? तो अब जो कुल सार्वजनिक बैंकों की संख्या है वह अब 12 रह गई है। पेप्सिको की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो पेप्सिको की जो नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है वह शेफाली वर्मा, जो एक क्रिकेटर है, भारतीय क्रिकेटर। चपचारकूट की जनजाति का वसंत त्योहार है। यह मिजो जनजाति का वसंत त्योहार है। नासा के मार्स 2020 रोवर का क्या नाम होगा? उसके जो नाम होगा वह परसिवरेंस होगा, उसके रोवर का नाम। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसके जो महानिदेशक बने हैं वह डैरेन टैंग जी बने हैं, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के महानिदेशक। किसकी प्रजाति कैरिसा कौपिली असम में खोजी गई है? यह एक प्रकार का पौधा है, उसकी एक प्रजाति है वो। हाल ही में किस मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की है? तो यह जो है पर्यटन मंत्रालय ने शुरू की इस योजना की, इस श्रृंखला की शुरुआत। हाल ही में यूनिसेफ के सहयोग से किस देश में ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रतियोगिता मो प्रतिभा आरंभ हुई है? तो यह जो प्रतियोगिता है यह उड़ीसा सरकार ने शुरू की है, उड़ीसा में शुरू हुई। हाल ही में डकवर्थ लुईस नियम के आविष्कारक का निधन हुआ, उनका क्या नाम है? तो जो क्रिकेट में डकवर्थ लुईस का नियम शुरू हुआ है यह टोनी लुईस जी ने ही शुरू किया है, उसके आविष्कारक हैं। हाल ही में कैबिनेट ने अगले 5 वर्षों में कितने करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश के साथ मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए एक योजना की मंजूरी दी है? तो 20,050 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। हाल ही में राष्ट्रपति के सचिव किसे बनाया गया है? तो राष्ट्रपति के जो सचिव हैं वह कपिल देव त्रिपाठी जी बने हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र की डॉक एजेंसी ने किस बीमारी के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो यह जो बीमारी का नाम है उसका नाम चेचक है, चेचक के लिए डाक टिकट जारी किया गया। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा को रियाल से बदलकर तोमन
करने का निर्णय लिया है। तो ईरान ने अपनी मुद्रा बदलकर रियाल से तोमन कर लिया है। हाल ही में सीरियल रामायण 16 अप्रैल को कितने करोड़ दर्शकों के साथ दुनिया का सबसे अधिक देखा जाने वाला शो बन गया है? तो कुल जो दर्शकों की संख्या वह 7.7 करोड़ हो गई है इसकी, और इस कारण ही यह दुनिया का सबसे अधिक देखा जाने वाला शो बन गया है। भारत में एक देश एक राशन कार्ड योजना कब शुरू हुई है? तो यह योजना जो है 1 जून 2020 को शुरू हुई है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट डिकेड इन रिव्यू में सबसे प्रसिद्ध किशोरी किसे घोषित किया गया है? तो यह मलाला यूसुफजई को घोषित किया गया है। कॉरपोरेशन बैंक और आंध्र बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है? इन दोनों बैंकों का जो विलय हुआ है वह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है। हाल ही में स्पेसएक्स ने अपने किस अंतरिक्ष यान से नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सफलतापूर्वक पहुंचा दिया है? तो उस यान का नाम है ड्रैगन, जो स्पेसएक्स का है। ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो यह लुंगलेई शहर है जो सबसे स्वच्छ शहर माना गया है। हाल ही में 31वां सड़क सुरक्षा सप्ताह कब आयोजित किया गया था? तो यह इसका जो आयोजन है वह 11 से 17 जनवरी के मध्य आयोजित किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में हिंदी भाषा के लिए किसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह नंद किशोर आचार्य जी को प्रदान किया गया है। फोर्ब्स की वार्षिक सूची 2020 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन है? तो उन खिलाड़ी का नाम है रोजर फेडरर, जो एक टेनिस प्लेयर है। हाल ही में किस राज्य के काले चावल चखाओ को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो यह जो है चावल है यह मणिपुर का है चावल, जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इस वर्ष पद्म भूषण कितने हस्तियों को दिया गया है? इस वर्ष जो पद्म भूषण की संख्या है वह 16 पद्म भूषण दिए गए हैं। अयोध्या में कितनी अधिग्रहित जमीन को केंद्र सरकार ने ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र को देने का फैसला किया है? तो यह टोटल 67.703 एकड़ की जमीन को केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को देने का फैसला किया है। 30वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह जो आयोजन है यह मुंबई शहर में किया गया है। हाल ही में संप्रीति 2020 भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास हुआ है? तो यह जो अभ्यास है भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो पुस्तक है अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो जी ने मिलकर लिखी हुई है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्र मंत्रिमंडल ने कौन से विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी है? तो यह 22वें विधि आयोग के गठन की मंजूरी दी गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने मनरेगा श्रमिकों को रोजगार देने में प्रथम स्थान रहा है? यह उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक रोजगार दिए हैं। हाल ही में किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक से एक गीत जारी किया है? तो यह जो गीत है यह HDFC बैंक ने जारी किया है, हम हार नहीं मानेंगे। पीएम केयर्स फंड को टैक्स से छूट प्रदान करने की घोषणा जो की गई है यह किस धारा के अंतर्गत आती है? तो यह धारा 80G के अंतर्गत आती है, जो पीएम केयर्स में पैसे दिए जाते हैं और उनको टैक्स में छूट दी जाती है। यह धारा 80G के अंतर्गत आती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यवसायियों के लिए खास तौर पर MSME के लिए कितने रुपए के बिना गारंटी लोन की घोषणा की है? यह 3 लाख करोड़ रुपए के लिए घोषणा की गई है। हाल ही में किसने लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नया मार्ग राष्ट्र को समर्पित किया है? तो यह केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने समर्पित किया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है? तो यह दिया मिर्जा जी हैं। हाल ही में रिलायंस जियो ने किस अमेरिका कंपनी को अपनी 1.15% हिस्सेदारी बेची है? तो यह सिल्वर केक कंपनी को अपनी साझेदारी 1.1% बेची है।
हाल ही में कौन सा देश अपना पहला आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु पहला आर्कटिक M उपग्रह लॉन्च करेगा? तो यह रूस पहला उपग्रह लॉन्च करेगा। हाल ही में मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है। हाल ही में पाकिस्तान वायुसेना ने पायलट के रूप में नियुक्त होने वाले पहले हिंदू कौन है? तो पहले हिंदू जो हैं उनका नाम राहुल देव है, जो पाकिस्तान वायुसेना के पायलट बने हैं। हाल ही मनाए गए विश्व उपभोक्ता दिवस की थीम क्या है? तो इसकी जो थीम है द सस्टेनेबल कंज्यूमर इसकी थीम है। मेलोनिया ट्रंप द आर्ट ऑफ हर डील नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह मैरी जॉर्डन जी ने लिखी है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन प्रदान के लिए 346 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? तो यह महाराष्ट्र के लिए दी गई है राशि। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक विश्वविद्यालय खोला जाएगा, जो भारत का पहला विश्वविद्यालय होगा। यह कहाँ खोला जा रहा है? यह कुशीनगर में खोला जा रहा है। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पहला विश्वविद्यालय कुशीनगर में, जो उत्तर प्रदेश में खोला जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में अंग्रेजी भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो यह कांग्रेस के नेता शशि थरूर जी हैं, उन्हें प्रदान किया गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो जो भारत का स्थान है वह 9वां स्थान है। 2020 तक के अंत तक भारत का पहला स्टेनलेस स्टील फुट ओवर ब्रिज किस स्टेशन पर होगा? तो यह भाईंदर स्टेशन पर बनेगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजदूत के रूप में TS तिरुमूर्ति जी को नियुक्त किया गया है। नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम रखने का सम्मान किस भारतीय मूल की लड़की को प्राप्त हुआ है? तो उनका नाम है वनीजा रूपानी जी। ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो यह झारखंड का झरिया शहर है, ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? यह विज्ञान दिवस जो है वह 28 फरवरी को मनाया गया है। विजडन इंडिया के सर्वे में किस टेस्ट खिलाड़ी को पिछले 50 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है? तो यह भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ जी को चुना गया है, जो 50 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माना गया है टेस्ट क्रिकेट में। हाल ही में वित्त मंत्री ने रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने परसेंट कर दिया है? तो यह अब 74% हो गई है FDI रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में। हाल ही में किस कंपनी ने एनिमेटेड इमेज या GIF बनाने और साझा करने वाली वेबसाइट जिफी का अधिग्रहण किया है? तो जिफी का जो अधिग्रहण है वह फेसबुक ने कर लिया है। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्वितीय विश्व युद्ध के स्मृति मेडल से किसे सम्मानित किया है? तो यह किम जोंग उन को सम्मानित किया है, जो उत्तरी कोरिया के तानाशाह है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2019 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो यह न्यूजीलैंड और डेनमार्क दोनों संयुक्त रूप से हैं। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि जेयर बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो वह ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। माइंड मास्टर पुस्तक किसने लिखी है? तो यह जो पुस्तक है चेस मास्टर भारती विश्वनाथन आनंद जी ने लिखी है। खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन कहाँ किया गया था? यह जो आयोजन है यह लेह लद्दाख में आयोजन किया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गलत दस्तावेज के आधार पर किसकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी? तो अब्दुल्ला आजम खां की सदस्यता रद्द कर दी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो दीपा मलिक जी इसकी नई अध्यक्ष बनी हैं। 29वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो 29वां सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही जी को प्राप्त हुआ है। हाल ही में हीरो टू एनिमल्स अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? यह उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को प्रदान किया गया है। किस देश में 2019 में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट दर्ज किए हैं? तो इसका जो उत्तर होगा वह चाइना ने सर्वाधिक पेटेंट दर्ज किए हैं। हाल ही में आए चक्रवात तूफान अम्फान का नाम किस देश ने दिया है? तो अम्फान का नाम थाईलैंड देश ने दिया है।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने बंजर भूमि इस्तेमाल करने के लिए मातृ स्मृति योजना शुरू की है? तो यह पश्चिम बंगाल ने यह योजना शुरू की है। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके जो उत्तर होगा यह अधीर रंजन चौधरी जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने अपने राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो यह महाराष्ट्र बन गया है पहला राज्य। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट में किस दशक को इतिहास का सबसे गर्म दशक बताया गया है? तो यह 2010 से 2019 का दशक जो है सबसे गर्म बताया गया है। हाल ही में भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय अमेरिका में खोला गया है, उसका क्या नाम है? तो जो उसका नाम रखा गया है वह विवेकानंद योग विश्वविद्यालय रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 के पुरुष वर्ग के विजेता कौन है? तो जो विजेता का नाम है वह नोवाक जोकोविच जी हैं, इसके विजेता ऑस्ट्रेलिया ओपन के। हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मछुआरों के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? तो यह कुल टोटल 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हाल ही में कौन सा उद्योग पहली बार भारत का शीर्ष निर्यात क्षेत्र बन गया है? तो यह रसायन और पेट्रोकेमिकल्स भारत का शीर्ष निर्यात क्षेत्र बन गया है। अब हाल ही में बीसीसीआई के लोकपाल का कार्यकाल 1 साल के बढ़ाया गया, उनका नाम क्या है? तो जो उनका नाम है वह डीके जैन है। बीसीसीआई के लोकपाल डीके जैन जी हैं। हाल ही में गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो यह जो योजना है यह राजस्थान सरकार ने शुरू की है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? यह जो आयोजन हुआ है वह गुवाहाटी में हुआ है। हाल ही में एक सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक किस देश ने लॉन्च किया है? इसका जो प्रक्षेपण है यह ईरान ने किया है। हाल ही में खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया है? यह जो खोंगजोम दिवस है यह मणिपुर में मनाया गया है। हाल ही में 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या है? इसकी जो थीम है वह जलवायु कार्रवाई है। हाल ही में किस देश ने अपने सबसे ऊंचे पर्वत माउंट मैटरहॉर्न पर लाइट से तिरंगा बनाया है? तो यह स्विट्जरलैंड ने बनाया है कोरोना काल में। सार्वजनिक स्थान पर थूकना निम्न में से किस अधिनियम के तहत रखा गया है? तो यह आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत रखा गया है। हाल ही में WWF इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यह हमारे चेस मास्टर विश्वनाथन आनंद जी बने हैं WWF इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। 13 अप्रैल 2020 को जलियांवाला बाग नरसंहार की कौन सी बरसी थी? यह 101वीं बरसी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की। सियाचिन दिवस जो हाल ही में 13 अप्रैल को मनाया गया भारतीय सेना के किस अभियान से संबंधित है? तो जो उस अभियान का नाम है ऑपरेशन मेघदूत। हॉप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह जो पुस्तक है यह रस्किन बॉन्ड जी ने लिखी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 2020-21 की अवधि के लिए राज्यों को उधार लेने के लिमिट को सकल घरेलू उत्पाद SGDP का कितना प्रतिशत कर दिया है? तो यह 5% कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। हाल ही में इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यह 5वीं बार प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जी बने हैं। वीडियो KYC की अनुमति देने वाला भारत का पहला कौन सा बैंक बन गया है? तो पहला बैंक कोटक महिंद्रा बन गया है जो वीडियो KYC की अनुमति दे रहा है। हाल ही में किस राज्य के अरुम्बवूर लकड़ी की नक्काशी को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो यह जो लकड़ी है यह तमिलनाडु की लकड़ी है, उसको GI टैग प्राप्त हुआ है। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? तो जो उनका नाम है सोमा राय वर्मन जी है जो भारत के नए महालेखा नियंत्रक बनी है। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? तो यह एंजेला मार्केल जी है जो 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान जिनका है। 13वां दक्षिण एशियाई खेलों में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत का प्रथम स्थान है 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर है? तो जहाँ पे लोग शिक्षित होंगे वहाँ पे मृत्यु दर सबसे कम होगी। तो आप लोग जानते हैं इसका उत्तर केरल है।
कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा बना? यह किस शहर में स्थित है? तो यह कर्नाटक के बेंगलोर शहर में स्थित है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में किस राज्य के तेलिया रुमाल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो जो तेलिया रुमाल है यह तेलंगाना राज्य में जीआई टैग के रूप में प्राप्त हुआ है। तेलिया रुमाल जो जीआई टैग है वह तेलंगाना राज्य में मिला है जीआई टैग के रूप में। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2019-20 की जीडीपी कितने प्रतिशत रही है? तो इसका जो आंसर होगा वह 4.2% रही है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया गया। उसकी थीम क्या थी? इसकी जो थीम थी, युवाओं को इंडस्ट्री के हथकंडे से बचाना और तंबाकू व निकोटीन के सेवन से रोकना था। हाल ही में पहले डॉल्फिन वेधशाला किस राज्य में बनाई गई है? तो जो पहली डॉल्फिन वेधशाला है वह बिहार राज्य में बनाई गई है। जम्मू कश्मीर में कितने साल तक निवास करने वाले व्यक्ति को वहां का निवास प्रमाण पत्र हासिल करने के योग्य होंगे? तो वह कुल 15 साल आपको बिताने होंगे, निवास करने होंगे प्रमाण पत्र के लिए। हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो गोविंद राजुलू चिंतला जी नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। देश का पहला स्वदेशी 12,000 हार्स पावर रेल इंजन का क्या नाम है? तो इसका जो नाम है WAG-12 इसका नाम है। पहला स्वदेशी 12,000 हॉर्स पावर रेल इंजन का नाम है। ऑर्डर मी नामक ई कॉमर्स ऐप निम्न में से किसने लॉन्च किया है? तो यह ऑर्डर बुक जो कॉमर्स ऐप है यह पतंजलि ने लॉन्च किया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस मंदिर को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से जगमग करने की योजना शुरू की है? तो यह कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उसके लिए सरकार ने योजना शुरू की है। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो सबसे ऊपर जो है वह नॉर्वे स्थित है। हाल ही में देश के उपग्रहों को खतरे से बचाने के लिए देश ने अपने नए अंतरिक्ष इकाई स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन को लॉन्च किया है। तो यह जापान ने लॉन्च किया है अपने उपग्रहों को खतरों से बचाने के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020-21 के लिए अपनी रेपो दर को कितना कर दिया है? तो अब रिजर्व बैंक ने 4% कर दिया है। हाल ही में सरकार द्वारा जारी की गई कचरा मुक्त शहरों की 5 स्टार रेटिंग में कौन सा शहर शामिल है? तो इसमें 3 शहर हैं, राजकोट, सूरत और अंबिकापुर। हाल ही में किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? तो मिजोरम राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दे दिया है। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा क्रिस्टल अवार्ड 2020 में किस भारतीय अभिनेत्री को देने की घोषणा की गई है? तो यह जो अवार्ड होगा यह दीपिका पादुकोण जी को दिया जाएगा। फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में 2020 के पुलित्जर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? यह डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद जी को प्राप्त हुआ है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो इसमें जो प्रथम स्थान है वह स्विट्जरलैंड का है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में किस तारीख को विलय दिवस के रूप में अवकाश घोषित किया गया है? यह 26 अक्टूबर को अवकाश घोषित किया गया है। केंद्र सरकार ने विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? यह सुषमा स्वराज जी के नाम पर रखा गया है। हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? तो यह जो खिताब है यह लिवरपूल ने जीता है। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2019 में भारत किस स्थान पर है? तो जो उसमें भारत का स्थान है वह 80वां स्थान है। ICC द्वारा 2019 के वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो यह जो अवार्ड है वह रोहित शर्मा जी को प्राप्त हुआ है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 राज्यसभा में कब पारित हुआ है? तो यह राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी विश्व कप 2019 किस देश ने जीता है? तो यह भारत ने जीता है अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी विश्व कप 2019। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त रूप में किसे चुना गया है? तो सुरेश एन पटेल जी नए सतर्कता आयुक्त के रूप में चुने गए हैं। डायचे वेले के 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किस भारतीय पत्रकार को सम्मानित किया गया है? तो सिद्धार्थ वरदराजन जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। भारत ने वंदे मिशन के तहत वापस
देश में लौट रहे भारतीयों के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया है? तो वह स्वदेश अभियान लॉन्च किया गया था। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पे है? तो इसमें जो भारत की रैंक है वह 74 रैंक है। हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा जी को फेड कप हार्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष कौन सा देश बन गया है? तो इसका जो अध्यक्ष है वह भारत बना है। हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने पहली बार किस आकाशीय वस्तु पर सीधे हवा की गति मापी है? तो ब्राउन डॉर्फ पर नासा ने सीधे हवा की गति मापी है। किस राज्य में बक्सा बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है? तो यह पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटने का विधेयक पारित किया है? तो ये आप लोग जानते हैं चीन से अमेरिका की बनती ही नहीं है, तो चीन को बाहर कर दिया है। हाल ही में कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात सराय से प्रमुखता से प्रभावित रहा है? तो यह फिजी देश जो है वह चक्रवात सराय से प्रमुखता से प्रभावित रहा है। हाल ही में अमेरिका ने 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टारपीडो किस देश को बेचा है? तो यह भारत को बेचा है अमेरिका ने टारपीडो मिसाइल। हाल ही में किस कंपनी को सामाजिक नवाचार श्रेणी में एडिसन अवार्ड मिला है? तो यह जो अवार्ड है टाटा पावर को मिला है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना शुरू की है? तो यह योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। द टैंगम्स एंड एथनोलॉजिस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकल इंजेंडर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह जो वहाँ के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, यहाँ पेमा खांडू जी हैं, वहीं उन्होंने ही पुस्तक लिखी है। हाल ही में अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस में अंतर्राष्ट्रीय मानव सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो शोभना नरसिम्हन जी को उसके लिए चुना गया है। IBM के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो इसके जो अधिकारी बने हैं अरविंद कृष्ण जी बने हैं। विश्व कुष्ठ दिवस 2020 कब मनाया गया है? तो यह 30 जनवरी को मनाया गया है विश्व कुष्ठ दिवस। ब्रुसेल्स में आयुर्वेद रत्न अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया है? तो यह ब्रुसेल्स ने जो अवार्ड है यह प्रताप चौहान जी को प्रदान किया है। हाल ही में जारी NCRB की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक लापता महिलाओं की संख्या किस राज्य में दर्ज की गई है? तो सर्वाधिक जो दर्ज की गई आंकड़ा है वह महाराष्ट्र में है। हाल ही में भारत में बच्चों के शोषण को कम करने के लिए बाल संरक्षण कोष किसने लॉन्च किया है? तो यह प्रिंस चार्ल्स ने लॉन्च किया है बच्चों के शोषण को कम करने के लिए। ICC द्वारा 2019 के टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी पैट कमिंस गेंदबाज जो हैं उन्हें चुना गया है। चित्रा भारतीय फिल्म फेस्टिवल CBFF का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह गुजरात के अहमदाबाद में यह फेस्टिवल आयोजित किया गया था। हाल ही में 36वां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस किस देश में आयोजित की जाएगी? तो यह भारत में आयोजित होगी। हाल ही में किस राज्य ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष घोषित किया है? तो यह तेलंगाना ने घोषित किया है। आप लोग बताइए कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन इस टाइम वर्तमान के हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जो आयोजन है यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया था। हाल ही में जारी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है? तो आप लोग जानते हैं इसका आंसर जो मध्य प्रदेश में है। नियर बाय स्पॉट किस तकनीक फर्म की एक पहल है? यह जो है गूगल की एक पहल है नियर बाय स्पॉट। हाल ही में लाख की खेती को कृषि गतिविधि किस राज्य में घोषित किया गया है? तो यह छत्तीसगढ़ में घोषित किया गया लाख की खेती को कृषि गतिविधि के रूप में। हाल ही में विश्व बैंक और भारत सरकार ने अटल भूजल योजना के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण के समझौते किए हैं? तो यह कुल 450 मिलियन डॉलर के समझौता किया गया है। हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है? तो इसका जो आंसर है वह कैथी ल्यूडर जी को पहली बार इस प्रोग्राम के प्रमुख बनाया गया है। 5वां दलहन कॉन्क्लेव 2020 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह जो कॉन्क्लेव है यह महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल
कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह जो प्रतिमा है यह भी गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है और सबसे बड़ी भी अहमदाबाद गुजरात में ही है, आप लोग जानते ही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने राज्यों के प्रगतिशील किसानों को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया है? तो कुल 21 राज्यों के प्रगतिशील किसानों को अवार्ड दिया गया है। हाल ही में इसरो ने किस राज्य में क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया है? तो कर्नाटक में इसरो ने अपना क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 पदक तालिका में कौन सा राज्य का प्रथम स्थान रहा है? तो सर्वाधिक जो पदक है वह महाराष्ट्र ने जीते हैं। हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने पेंशनरों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के लिए किस सुविधा के साथ साझेदारी की है? तो उसका जो नाम है वह कॉमन सर्विस सेंटर है, इसके साथ इन्होंने साझेदारी की है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र को यूनिवर्सल पीरियोडिक यूपीआर थर्ड किस संगठन ने रिव्यू प्रस्तुत किया है? तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार ने प्रस्तुत किया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? हाल ही में चर्चा में ऑयल इंडिया लिमिटेड का बागजान तेल का कुआं निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? तो यह आप लोग जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले चर्चा में आया था। तो यह जो असम राज्य में स्थित है बागजान तेल का कुआं। हाल ही में भारतीय रेलवे के सबसे शक्तिशाली 12,000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो यह एक फ्रांसीसी कंपनी जिसका नाम अल्स्टॉम है, उसके सहयोग से यह हुआ है। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने किस राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया है? तो यह उत्तराखंड में इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो यह जो निर्णय लिया है यह उत्तर प्रदेश राज्य ने लिया है। चेन्नई के पास में तंजावुर में हवाई सेना ने सुखोई 30 MKI का कौन सा स्क्वाड्रन स्थापित किया है? तो यह जो टाइगर शार्क स्थापित किया गया है। हाल ही में इसरो द्वारा किस महिला रोबोट का निर्माण किया गया है जिसे प्रस्तावित मानव रहित गगनयान में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा? तो जो इसका नाम है व्योम मित्र, इसका निर्माण किया गया है। भारत में कोर उद्योग सूचकांक के लिए उद्योगों के उत्पादन को मापने के दौरान कितने प्रमुख क्षेत्रों पर विचार किया जाता है? तो यह कुल 8 क्षेत्रों पर विचार किया जाता है। बोस्टन शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप 2019 में पीपुल्स चॉइस पुरस्कार किस भारतीय रेत कलाकार ने जीता है? तो यह लोग आप लोग जानते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं, सुदर्शन पटनायक जी। इन्हें ही पीपुल चॉइस पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो यह देश भारत अब बन गया है बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक। हाल ही में भारत और भूटान के बीच कितने मेगावाट के खोलोंगछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना पर समझौता हुआ है? तो यह 600 मेगावाट परियोजना पर समझौता हुआ है। हाल ही में 3 साल के अंतराल के बाद कौन सा देश राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की है? तो यह मालदीव देश ने 3 साल बाद राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की है। हाल ही में अपने मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किस देश ने किया है? तो यह चीन ने अभी किया है इसका परीक्षण। हाल ही में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के खगोलविदों ने कितने नए ग्रहों की खोज की है? तो यह कुल 17 ग्रहों की खोज की है ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के खगोलविदों ने। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निजी बैंक शेयरधारिता मापदंडों की समीक्षा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में कार्य समूह का गठन किया गया है? तो यह पीके मोहंती जी हैं, इनके अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के कार्यबल के लिए सुरक्षा वेतन खाता किस भुगतान बैंक ने किया है? तो यह एयरटेल पेमेंट बैंक ने किया है। हाल ही में भारत के किस बीमा कंपनी में अपनी पूरी 26% हिस्सेदारी इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया जनरल को बेच दी है? तो यह SBI जनरल इंश्योरेंस को बेच दी है 26% हिस्सेदारी अपनी। हाल ही में डिजिटल शिक्षा पर भारतीय रिपोर्ट 2020 किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? तो यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लॉन्च की है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका
नाम बदल कर अब क्या रखा गया है? कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर जरूर दीजिएगा आप लोग। हाल ही में भारतीय मौसम विभाग ने शुरू किए गए मौसम पूर्वानुमान एप्लीकेशन कौन सा लॉन्च किया गया है? तो यह उसका जो नाम रखा गया है उसका मौसम नाम रखा गया है। हाल ही में किस देश के रेलवे ने ओवरहेड लाइट को सीधे बिजली देने के लिए दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? तो यह अपना ही देश भारत ने इसको संयंत्र को स्थापित किया है। हाल ही में जारी इंडिया टीबी क्षय रोग जिसे रिपोर्ट 2020 के अनुसार टीबी को नियंत्रित करने में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह गुजरात सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है। हाल ही में किस संगठन को लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है? तो यह जो है इसरो को प्राप्त हुआ इसका पेटेंट, लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट का। हाल ही में आईआईटी बॉम्बे द्वारा विकसित नाविकों के लिए रिसीवर चिप का क्या नाम है? तो आईआईटी बॉम्बे ने ध्रुव को विकसित किया है। हाल ही में किस भारतीय रेलवे स्टेशन में रोबोट कैप्टन अर्जुन को लॉन्च किया है? तो यह पुणे रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन को लॉन्च किया है। हाल ही में किस अंतरिक्ष कंपनी को नासा के प्रस्तावित चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन तक कार्गो और आपूर्ति के लिए अनुबंध प्राप्त हुआ है? तो यह एलन मस्क की जो कंपनी स्पेस एक्स है उसको ही अनुबंध प्राप्त हुआ है। हाल ही में नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो यह राजीव कुमार जी नए चुनाव आयुक्त बने हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह सोमा मोंडल जी बने हैं नए सेल के अध्यक्ष। हाल ही में थैंक मॉम नामक वृक्षारोपण अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह जो अभियान है यह मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो यह जीसी मुर्मू जी बने हैं भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह आपके पूर्व RBI गवर्नर उर्जित पटेल जी बने हैं। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन भारत के एम्बेसडर और अस्थायी प्रतिनिधित्व किसे नियुक्त किया गया है? यह ब्रजेंद्र नवनीत जी को इसका अस्थायी प्रतिनिधित्व और भारत का एम्बेसडर बने हैं। हाल ही में ट्विटर ने अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया है? तो ट्विटर ने अपने बोर्ड का नए अध्यक्ष जो बने हैं वह पैट्रिक पिचेट जी बने हैं। हाल ही में केरल की पहली महिला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अर्थात DGP कौन बनी है? तो R श्रीलेखा जी बनी हैं पहले DGP केरल की महिला में। हाल ही में सबको मिलेगा रोजगार योजना का उद्घाटन किस राज्य सरकार ने किया है? तो यह योजना का जो उद्घाटन मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। हाल ही में भारतीय सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की समस्या के समाधान में सहायता करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह जो पोर्टल लॉन्च हुआ इसका नाम चैंपियन है। हाल ही में मेघ संदेश ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? यह जो है कर्नाटक में लॉन्च किया गया है मेघ संदेश ऐप। जीवन शक्ति योजना किस राज्य की एक पहल है? यह जो मध्य प्रदेश की एक पहल है। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ए यूनिट किस उद्योग से संबंधित है? यह जो है कोयला उद्योग से संबंधित है। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ए यूनिट। एग्जिट फ्रॉम द लॉकडाउन भारत किस उद्योग निकाय द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट है? यह जो है CII की एक रिपोर्ट है, एग्जिट फ्रॉम द लॉकडाउन। हाल ही में जानवरों के लिए देश के पहले संगरोध सुविधा किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित की गई है? यह जो है जिम कॉर्बेट पार्क में स्थापित की गई है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए यह जो जिम कॉर्बेट पार्क है यह किस राज्य में स्थित है? किस राज्य के चाक हाओ चावल को GI टैग प्राप्त हुआ है? यह जो चाक हाओ चावल है यह मणिपुर का एक चावल है जिसे GI टैग प्राप्त हुआ है। नैसकॉम फाउंडेशन ने किस कंपनी के साथ मिलकर भारत में इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया नामक अभियान लॉन्च किया है? तो यह माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने लॉन्च किया है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने भारत के किस पूर्व न्यायाधीश को राज्यसभा का सदस्य के रूप में मनोनीत किया है? तो ये आप लोग जानते ही हैं भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई जी को राज्यसभा के रूप में मनोनीत किया गया है। हाल ही में भारत में डिजी पाइवॉट नामक सेवा किसने शुरू की है? तो यह गूगल ने भारत में शुरू की है। हाल ही में सबसे पहले राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो यह राजस्थान राज्य भारत का पहला बना है जिसने राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू की है।
हाल ही में हिंद महासागर आयोग में 5वें पर्यवेक्षक रूप में किस देश को शामिल किया गया है? तो ये अपने भारत देश को शामिल किया गया है 5वें पर्यवेक्षक के रूप में। हाल ही में भारत सरकार ने 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए कितने स्थानों को नामित किया है? तो यह दो स्थानों को शामिल किया गया है। गूगल ने 2021 तक अपना क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा किस शहर में की है? तो यह नई दिल्ली में इन्होंने खोलने की घोषणा की है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका जो आदर्श वाक्य है, यूनाइटेड बाय इमोशन, इसका आदर्श वाक्य है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को लॉरियस स्पोर्ट मोमेंट्स अवार्ड प्रदान किया गया है? तो यह हमारे पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी को लॉरिस स्पोर्टिंग मोमेंट्स अवार्ड प्रदान किया गया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि कावेरी डेल्टा क्षेत्र को संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाएगा? तो यह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। हाल ही में दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत अकोंकागुआ पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र की लड़की कौन है? तो उनका जो नाम है वह काम्या कार्तिकेयन जी है। हाल ही में तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो यह जो इसका आयोजन जो है गुजरात राज्य में किया जा रहा है। हाल ही में भारतीय रेल ने कितने रूटों पर बुलेट ट्रेन चलाने के लिए कॉरिडोर चिन्हित किए हैं? तो यह कुल 6 रूटों पर आपकी बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी, जिसे चिन्हित किया गया है। हाल ही में राजेंद्र पचौरी का निधन हुआ। वह एक प्रसिद्ध पर्यावरणवादी थे। आप लोग उनको जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक विशेष प्रकार का प्रश्न बनाया है। हाल ही में आईसीसी द्वारा घोषित विश्व टेस्ट एकादश एवं एक दिवसीय विश्व एकादश टीम का कप्तान किस भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया है? तो यह लोग आप लोग जानते हैं, जो हमारे क्रिकेट टीम के कप्तान हैं विराट कोहली जी को, इन्हें बनाया गया कप्तान। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो यह जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वह मध्य प्रदेश में है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत आगमन पर उनका स्वागत किस स्टेडियम में किया गया है? यह जो है मोटेरा स्टेडियम में किया गया था उनका स्वागत। निर्धन लोगों को 10 रुपए में खाना उपलब्ध करवाने हेतु तो शिव भोजन थाली योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो जो यह योजना है यह महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। द विनिंग सिक्सर पुस्तक के लेखक कौन है? इसके जो लेखक हैं W.V. रमन जी हैं, जिन्होंने द विनिंग सिक्सर पुस्तक लिखी है। हाल ही में साइबर सेफ वीमेन पहल किस राज्य सरकार ने शुरू की है? यह जो है योजना, यह जो पहल है यह महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। 27वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? यह आपके तिरुवनंतपुरम में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत के किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? यह जो है अखिल भारतीय व्यापारी संघ द्वारा शुरू किया गया है। इसे कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बीच पानी के बंटवारे के विवाद का समाधान करने के लिए किया गया है? तो यह कुल 4 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए किया गया है। हाल ही में कियोस्क प्रयोगशाला किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास के द्वारा कियोस्क प्रयोगशाला को विकसित किया गया है, अर्थात DRDO। हाल ही में GMR एयरपोर्ट लिमिटेड को भोगापुरम में एक ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने को मंजूरी मिली। यह किस राज्य में है? यह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। हाल ही में जारी सिपरी की हथियार निर्यातक संबंधित सूची में भारत किस स्थान पे है? तो भारत का जो रैंक है वो 23वीं रैंक है। कॉलेज के छात्रों को वित्तीय सहायता देने हेतु जगन्ना वसाठी दिवेना योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो यह योजना जो है आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है। किस कंपनी के स्मार्टफोन द्वारा विश्व में पहली बार इसरो का बनाया गया नेविगेशन सिस्टम नेव आईसी इस्तेमाल किए जाने की घोषणा की है? तो यह रियलमी ने की है घोषणा। हाल ही में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा किस सरकार ने की है? तो आप लोग जानते हैं सर्वाधिक खिलाड़ी हमारे हरियाणा राज्य के हैं और उन्होंने यह घोषणा भी की है। हाल ही में रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो यह आपके गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर रखा जाएगा।
हाल ही में जारी स्टेट ऑफ इंडियाज इज वर्ड्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार 79% पक्षियों की तादाद किस देश में घटी है? तो यह अपने देश में घट गई है इनकी तादाद। अप्रैल 2020 के अंत में अमेरिका के प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा धारक कौन सा देश है? तो यह जापान है। हाल ही में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? यह हरियाणा राज्य में लॉन्च हुई है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। हाल ही में प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने हेतु 15 साल से पुराने सरकारी डीजल वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्णय किस सरकार ने किया है? यह जो है बिहार सरकार ने पूरी तरह बंद कर दिया है 15 साल से पुराने डीजल वाहनों को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर अस्थायी सदस्य भारत कौन सी बार बना है? तो यह भारत कुल 8वीं बार बना है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य। और अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने पशुपतिनाथ मंदिर के विकास के लिए 2.33 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। यह किस देश में स्थित है? यह जो मंदिर है पशुपतिनाथ मंदिर, यह नेपाल में स्थित है। हाल ही में भारत और किस देश ने बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमत पत्र MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह जो है डेनमार्क के साथ समझौता किया गया है। हाल ही में विश्व बैंक और भारत सरकार ने कितने डॉलर के समझौते किए हैं? तो अभी भारत ने $750 मिलियन के समझौता किया है। विश्व बैंक और भारत सरकार ने समझौता किया है। हाल ही में भारत और किस देश ने 5 बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह बांग्लादेश के साथ यह समझौता हुआ है। दूसरी बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह भारत में किया गया है, दूसरी बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों की मदद हेतु ऑपरेशन वैनिला चलाया है? यह जो है मेडागास्कर के लिए चलाया गया है। और यही क्वेश्चन जो है आपके समीक्षा अधिकारी में पूछा गया था। किस देश ने जनगणना में पहली बार LGBT समुदाय को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो यह नेपाल ने शामिल करने का निर्णय लिया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह पुदुचेरी ने सबसे पहले पास किया था। हाल ही में किस राज्य में छिपकली की एक नई प्रजाति अर्बन बैंट टोएड गेको की खोज की गई है? तो यह असम में खोजी गई एक प्रजाति है छिपकली की। हाल ही में पहली नॉन इंग्लिश फिल्म को ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। तो यह पैरासाइट फिल्म को मिला है। विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वीन दवा का उत्पादन सर्वाधिक कौन से देश में होता है? तो यह जो उत्पादन होता है यह भारत देश में होता है और यही अमेरिका ने काफ़ी मांग की थी बीच में कोरोना काल में। हाल ही में भारत के किस वित्तीय संस्थान में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक ने रिपोर्ट जारी की है। हाल ही में किस वित्तीय संस्थान ने भारत के नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए $400 मिलियन अमेरिकन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? तो यह विश्व बैंक ने इसका ऋण के लिए स्वीकृत किया है। आप लोग विशेषकर ध्यान दिया करिए किस संस्थान ने किया है और वह कितने रुपए का मंजूरी दी है प्रश्नों को। हाल ही में भारत सरकार ने सभी सहकारी बैंकों को किस संगठन या संस्था की निगरानी में लाने के लिए अध्यादेश पास कर दिया है? तो यह सभी बैंक के लिए RBI जो है निगरानी रखेगा, इसके लिए अध्यादेश पास हुआ है। भारत की पहली 150 अरब वाली डॉलर के मूल्य की कंपनी कौन बन गई है? तो यह रिलायंस इंडस्ट्री बन गई है जो 150 अरब डॉलर की कंपनी बन गई है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध कितने समय के लिए लगा दिया है? यह जो है 6 मंथ के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। 2019-20 वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? तो यह जो है सिंगापुर है इसका सबसे बड़ा स्रोत। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो यह जो है कर्नाटक राज्य में बनाया जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। हाल ही में किस राज्य द्वारा पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहनों पर किस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो यह जो है हरे रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है। हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस शहर को घोषित किया है? तो यह गरसैंण को
घोषित किया गया है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी। हाल ही में किस राज्य के प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में? तो यह मणिपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग करने पर भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो भारत और भूटान के बीच समझौता हुआ है। हाल ही में आपदाओं से हुए नुकसान की पूर्ति हेतु वित्तीय मदद हेतु केंद्र सरकार ने किस कोष के जरिए की है? तो यह राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत आपदाओं के नुकसान की पूर्ति हेतु वित्तीय मदद की है केंद्र सरकार ने। हाल ही में कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदलकर कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग किस केंद्र शासित प्रदेश ने किया है? तो यह जम्मू कश्मीर ने किया है इसका नाम बदलकर। हाल ही फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मतलब फिक्की द्वारा आयोजित भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसने किया है? तो यह मनसुख मंडाविया जी ने इसका उद्घाटन किया है। पद्म विभूषण 2020 से अनिरुद्ध जगन्नाथ को सम्मानित किया गया है। वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? तो यह मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिन्हें पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया है? तो यह कुलदीप सिंह जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया, लता मंगेशकर पुरस्कार 2018। अब किस हिंदी शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 19 चुना गया है? तो यह जो वर्ड है, यह जो संविधान वर्ड है, इसे ही ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात बीसीसीआई का पॉली उमरीगर पुरस्कार किसे प्रदान किया है? यह भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जी को प्रदान किया गया है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जनवरी मंथ के 10 तारीख को मतलब अर्थात 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारतीय लोग हिंदी दिवस किस दिन मनाते हैं। भारत में परमाणु शक्ति से लैस बैलिस्टिक मिसाइल K4 का सफल परीक्षण किया गया है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो जो इसकी मारक क्षमता है यह 3500 किलोमीटर है बैलिस्टिक मिसाइल K4 का। भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 15 जनवरी को भारत में सेना दिवस मनाया जाता है। देश का पहला पशु युद्ध स्मारक वार मेमोरियल ऑफ एनिमल्स किस शहर में बनाया जाएगा? तो यह उत्तर प्रदेश में एक शहर है मेरठ, वहीं पे यह बनाया जाएगा। वर्तमान में यूरोपीय संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यह जो इस टाइम जो यूरोपीय संघ के सदस्यों की संख्या है यह अब 27 हो गई है। हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह दावोस में किया गया है। विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं बैठक का आयोजन। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 पदक तालिका में कौन सा राज्य का प्रथम स्थान है? तो यह महाराष्ट्र ने सर्वाधिक पदक जीते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में। हाल ही में देविका उधमपुर और पुनेजा डोडा नामक 2 पुलों का उद्घाटन भारत किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर में इन दोनों पुलों का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में भारत का पहला कवक पार्क लाइकेन पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो यह उत्तराखंड में खोला गया है पहला कवक पार्क। रोको टोको अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो यह शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया। हाल ही में भारत में युवा इंडिया नाम का गठबंधन किस वैश्विक संगठन ने शुरू किया है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनिसेफ ने शुरू किया है भारत में युवा इंडिया नाम से। हाल ही में कर्नाटक के शहर में एक नए रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो इसका नाम हुबली है, हुबली संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में डिजिटल इकोनॉमी मिशन की मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी है? तो यह कर्नाटक सरकार ने डिजिटल इकोनॉमी मिशन को मंजूरी दी है। संघाई सहयोग संगठन के अजूबों के लिस्ट में हाल ही में किस भारतीय स्मारक को शामिल किया गया है? तो यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जो गुजरात में बनी हुई है, उसे इसमें शामिल कर लिया गया है। खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार ड्रोन के माध्यम से टिड्डी दल को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन बना है? तो यह अपना भारत देश जो है अब टिड्डी को नियंत्रित करेगा ड्रोन से। हाल ही में किसे आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बनाया गया है? तो ये आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर माइकल देव प्रभा पात्रा जी बने हैं। गौतम बुद्ध की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति किस शहर में बनाई जाएगी? तो यह गुजरात राज्य में बनाई जाएगी। तो आप लोग जान लीजिए सारी मूर्तियां गुजरात में ही बनाई जा रही हैं, जितनी भी ऊंची है अधिकतर।
दुनिया का सबसे बड़ा झूला किस शहर में बनाया जा रहा है? यह जो है दुबई में बनाया जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा झूला। हाल ही में भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा कहाँ शुरू हुई? तो यह महाराष्ट्र राज्य में शुरू हुई भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा। भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? तो इनका जो नाम है अजय भूषण पांडे नाम है इनका, यही भारत के नए वित्त सचिव बने हैं। डिफेंस एक्सपो 2020 का यह कौन सा संस्करण था? तो यह कुल 11वां संस्करण था जो लखनऊ में आयोजित हुआ था। और हाल ही में विश्व धरोहर स्थल का प्रमाण पत्र किससे प्रदान किया गया है? तो यह जो है राजस्थान राज्य के जयपुर को यह प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 किशोर कुमार सम्मान किसे चुना है? तो यह अभिनेत्री वहीदा रहमान जी को चुना गया है किशोर कुमार सम्मान के लिए 2018 के लिए। क्रेस्पोडोप्रियस ग्रेट थुनबर्ग किस प्रजाति का नाम दिया गया है? यह एक घोंघा है, इसी के नाम को यहाँ पे दिया गया है, ग्रेट थुनबर्ग। राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यह जो महिला दिवस है यह सरोजिनी नायडू जी को जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। महिला दुथुराई तमिलनाडु का कौन सा जिला होगा? तो यह तमिलनाडु का 38वां जिला होगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि यह नया जिला बन रहा है, आपके परीक्षा में उपयोगी होगा, जरूरी प्रश्न बनेगा यह। महाविषुवना पना संक्रांति को किसके नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो यह उड़िया में मनाया जाता है महाविषुवना पना संक्रांति। हाल ही में यूरोपीय संघ में कौन सा देश बाहर हो गया है? तो यह अब ब्रिटेन इससे बाहर हो चुका है और अब कुल सदस्यों की संख्या 27 हो गई है। ऊपर प्रश्न हमने कराए हैं इसे। 2020 में पद्मश्री पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया है? यह कुल 118 लोगों को दिया गया पुरस्कार। अमेरिकी भाषाविदों ने किस शब्द को दशक के शब्द के रूप में चुना है? तो यह जो दे वर्ड है इसे अमेरिकी भाषाविदों ने शब्द के दशक के रूप में चुना है। हाल ही में तीसरी बार एलन बार्डन मेडल किसे प्रदान किया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के ओपनर डेविड वार्नर को तीसरी बार एलन बार्डन मेडल प्रदान किया गया है। हाल ही में उबर ईट्स का अधिग्रहण किसने किया है? तो उबर ईट्स का जो अधिग्रहण जो है जोमेटो ने कर लिया है। रूसी हथियारों का पेमेंट किस बैंक से किया गया है? तो यह यूको बैंक से रूसी हथियारों का पेमेंट किया गया है, भारत सरकार ने किया है। हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली फल ट्रेन को हरी झंडी दी है? तो यह आंध्र प्रदेश सरकार ने पहली फल ट्रेन को हरी झंडी दे दी है। हाल ही में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर VSCIC की स्थापना किस राज्य में होगी? तो यह गुजरात राज्य में होगी, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर। माइक्रोसॉफ्ट ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने का फैसला किया है? तो यह 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। गगन मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के 4 व्यक्तियों को किस देश में परीक्षण के लिए चुना गया है? तो इन्हें जो है रूस में प्रशिक्षण दिया जाएगा और 4 लोगों को चुना गया है। हाल ही में कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? यह जो कोलकाता पोर्ट का नाम अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है। हाल ही में ऐप के माध्यम से गंगा सागर का पवित्र जल प्रदान करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? तो यह जो निर्णय है यह पश्चिम बंगाल ने लिया है। गंगा सागर का पवित्र जल ऐप के माध्यम से दिया जाएगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? यह मोंद्रेटी श्रीधर जी नए महानिदेशक बने हैं GSI के। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो यह बंगलुरु में इसका आयोजन किया गया है। कृषि महाकुंभ नामक 3 दिवसीय मेगा कृषि महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन किया गया था। कृषि महाकुंभ नाम का 3 दिवसीय मेगा कृषि आयोजन। कछुआ पुनर्वास केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो यह जो है बिहार राज्य में खोला गया है कछुआ पुनर्वास केंद्र। भारतीय रिजर्व बैंक ने नोटों की पहचान करने में दृष्टिबाधित की मदद के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो यह मनी ऐप जो है लॉन्च किया गया है दृष्टिबाधितों के लिए। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह है आपके यूपी के मुख्यमंत्री जो है आदित्यनाथ के जिले
गोरखपुर में इसको स्थापित किया जाएगा, जहां से वह गोरखपुर के पूर्व सांसद थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने नोटों की पहचान के लिए, यह प्रश्न आपका हो ही चुका है, जो मनी ऐप लॉन्च किया गया है। और हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण तकनीकी त्यौहार अंतः प्रज्ञा 2020 आयोजित होगा। तो यह जो है तेलंगाना में आयोजित होगा, अंतः प्रज्ञा 2020। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट सनराइज मिशन की घोषणा की है? इसके द्वारा सूर्य के विशालकाय सौर कण तूफान का अध्ययन किया जाएगा। तो यह जो है नासा ने किया है, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसके लिए मिशन की घोषणा की है। हाल ही में किस कंपनी ने प्रोनाउंसिएशन नामक का एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह फेसबुक ने यह प्रोनाउंसिएशन नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया है। 9 जनवरी 2020 को प्रवासी भारतीय दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है? तो यह 2020 में इसका 16वां संस्करण मनाया गया है, जो 9 जनवरी को मनाया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान 2020 की थीम क्या थी? इसकी जो थीम थी वुमेन इन साइंस, इसकी थीम थी 2020 की। मूडीज ने वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ कितना अनुमानित की है? तो यह 4.9 अनुमानित की थी। और हाल ही में किस कंपनी ने स्पाइसजेट में 5.45% हिस्सेदारी खरीदी है? तो यह HDFC ट्रस्टी कंपनी ने इसमें 5.45% हिस्सेदारी खरीद ली है। मधुबन एक बायोफर्टिफाइड किस्म किसकी है? तो यह एक गाजर की फर्टिफाइड किस्म है मधुबन। इसरो का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र HSFC किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसरो का अधिकतम जितना काम होता है वो सब कर्नाटक में ही होता है, तो कर्नाटक में ही इसका अंतरिक्ष केंद्र खोला जाएगा। हाल ही में अपना पहला हिम तेंदुआ सर्वेक्षण कौन राज्य कराने जा रहा है? तो यह उत्तराखंड कराने जा रहा है अपना पहला हिम तेंदुआ सर्वेक्षण। हाल ही में नागरिकता के लिए प्रवासियों की लिस्ट बनाने वाला देश का पहला राज्य बना था, तो यह उत्तर प्रदेश बना था प्रवासियों की लिस्ट देने वाला। विश्व इस्पात संघ के आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है, तो यह अपना भारत देश बन गया है दूसरा सबसे ज़्यादा कच्चे इस्पात का उत्पादन करने वाला। भारत की तीसरी प्राइवेट ट्रेन वाराणसी और किस शहर के बीच चलेगी? तो यह तीसरी प्राइवेट ट्रेन जो है वाराणसी और इंदौर के बीच चलेगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार भारत सालाना 35,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात किस वर्ष तक करेगा? तो यह 2024 तक करेगा। कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो यह प्रमोद अग्रवाल जी बने हैं कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। सांस्कृतिक उत्सव वसंतोत्सव की मेजबानी कौन शहर कर रहा है? तो यह गुजरात का शहर गांधीनगर कर रहा है। रणजी ट्रॉफी में 12,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं, तो यह वसीम जाफर जी हैं, जिन्होंने रणजी में सबसे ज़्यादा 12,000 रन बना चुके हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 13वें प्रमुख बंदरगाह की स्थापना की मंजूरी किस राज्य में दी है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में इसकी मंजूरी दी गई है। हाल ही में संतुष्ट पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो यह श्रम और रोजगार मंत्रालय ने संतुष्ट पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में जारी NCRB की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक लापता बच्चों की संख्या किस राज्य में दर्ज की गई है? तो यह सर्वाधिक जो लापता बच्चों की संख्या है यह मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। हाल ही में बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दापोरिजो पुल का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब कितने जीता है? तो यह सोफिया केनिन जी ने जीता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सोफिया केनिन किस देश के लिए खेलती हैं या किस देश से संबंधित इनका है, तो आप लोग बताइएगा सोफिया केनिन किस देश के खिलाड़ी हैं। हाल ही में किस देश को चीन को निर्यात पर शून्य टैरिफ सुविधा प्राप्त हुई है? तो यह जो है बांग्लादेश को प्राप्त हुई है शून्य टैरिफ सुविधा। वर्ल्ड बैंक ने 6 भारतीय राज्यों में शिक्षा गुणवत्ता सुधार के लिए किस परियोजना के तहत $50 मिलियन की मंजूरी दी है? तो यह स्टार्स परियोजना के तहत मंजूरी दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वन्यजीव व्यापार नामक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो यह FATF ने इसे जारी किया है। मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वन्यजीव व्यापार नामक जो रिपोर्ट है
इसने FATF ने जारी की है। किस देश की अध्यक्षता 36वीं आसियान समिट में आयोजित की गई है? तो यह इसकी अध्यक्षता जो है वियतनाम ने की थी 36वीं आसियान समिट की। किस IT एक्ट के तहत सरकार ने टिकटॉक सहित कुल 59 ऐप को बैन किया था? तो यह IT एक्ट 2020 के तहत 59 ऐप को बैन किया गया है। के संजीता चानू को अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। उनका संबंध किससे है? तो वह एक भारोत्तोलन एथलीट हैं। हाल ही में ग्रंथालय का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? ग्रंथालय का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किया है। अमेरिकी संघीय संचार आयोग FCC ने किस चीनी कंपनी को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा बताया है? तो यह 2 कंपनी है, एक हवाई टेक्नोलॉजी और जट्टी टेक्नोलॉजी, दोनों को इन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। हाल ही में किस राज्य में आषाढ़ी एकादशी मनाई गई है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में मनाई गई आषाढ़ी एकादशी। किन 2 भारतीयों को मिशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस अकादमी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है? तो यह आपके एक्टर ऋतिक रोशन और एक्ट्रेस आलिया भट्ट को आमंत्रित किया गया है। हाल ही में सेंसरशिप IIMC के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो यह संजीव द्विवेदी जी हैं। इन्हें IIMC के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने अगले 3 साल के लिए सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया है? तो यह तुषार मेहता जी को चुना गया है सॉलिसिटर जनरल के रूप में। हाल ही में किस राज्य ने किफ़ायती आवास प्रदान हेतु विश्व बैंक के साथ साझेदारी की है? तो यह तमिलनाडु राज्य ने साझेदारी की है किफ़ायती आवास प्रदान करने हेतु। हाल ही में किस राज्य में कंटीन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रीबार उत्पादन हेतु सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो यह पंजाब राज्य में किया गया है कंटीन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रीबार के लिए। हाल ही में स्विग्गी ने किस बैंक के साथ डिजिटल वॉलेट के लिए समझौता किया है? तो यह ICICI बैंक के साथ समझौता किया है स्विग्गी ने। हाल ही में स्किल कनेक्ट फोरम नामक नया पोर्टल किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो यह जो है कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है स्किल कनेक्टिंग फोरम नामक पोर्टल। केरल ने विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वाले पेशरों के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो यह केरल ड्रीम केरला प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया है। इसके लिए ग्रेट ब्रिटेन का डायना अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो यह झारखंड के हैं नीरज मुर्मू, जो इन्हें ग्रेट ब्रिटेन का डायना अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। हाल ही में निगार जौहर को अपनी सेवा में पहली बार लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में किस देश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह पाकिस्तान में नियुक्त किया गया है निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में। किस देश ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है? तो आप लोग जानते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में वैसे नहीं पड़ती, तो ईरान ने उसके लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। और हाल ही में CBFC के नए CEO के रूप में किसे चुना गया है? तो रविंदर भाकर जी को CBFC के CEO के रूप में चुना गया है। किसे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में चुना गया है? तो यह इंद्रमणि पांडे जी को चुना गया है संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में। हाल ही में किसने मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया है? तो यह गिरिराज सिंह ने पहला संस्करण लॉन्च किया। आप लोग बताइए इनके संसदीय क्षेत्र कौन सा है? इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि गिरिराज सिंह जो मंत्री हैं वह किस संसदीय सीट से जीते हैं। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खुला है? तो यह दिल्ली राज्य में खुला भारत का पहला प्लाज्मा बैंक। हाल ही विजडन पत्रिका द्वारा भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे चुना गया है? तो यह ऑलराउंडर क्रिकेटर जो हैं रविंद्र जडेजा जी हैं, उन्हें वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है। हाल ही में पहले PC महालनोबिस पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह चक्रवर्ती रंगराजन जी को प्रदान किया गया है पहले PC महालनोबिस पुरस्कार। किस देश में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअल आयोजित किया गया है? तो यह जो आयोजन है यह वियतनाम देश में आयोजित किया गया है 36वां आसियान शिखर सम्मेलन। किस क्षेत्र को 6 महीने की अवधि के लिए अशांत घोषित किया गया है? तो यह नागालैंड जो राज्य है इसे 6 महीने की अवधि के लिए अशांत घोषित किया गया है।
किसे आईसीसी के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो यह इमरान ख्वाजा जी को आईसीसी का अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किसे संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बैसाल मोहंती जी को संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। यह जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से लेकर आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।